Namaste and welcome to my YouTube channel. So this is the vlog of my झारखंड trip. इसको मैं बहुत ही कट टू कट रखने वाली हूँ. मैंने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है उसकी स्टोरी मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे अपलोड कर चुकी हूँ. सो यहाँ पे हम अपने शहर से निकल चुके हैं ट्रेन से झारखंड की ओर. हमने अपना बेस डिसाइड किया था कि रांची रखेंगे. सो दिस इज़ मी इन द ट्रेन. This is my friend who is on her first trip of this kind. ये पहली बार अपने स्टेट से बाहर निकल रही है लड़की. ये हमारा खाना ट्रेन का ज़बरदस्त. ट्रेन का सफ़र मुझे बहुत पसंद आता है. आराम से सामान रख सकते हैं, सोने की जगह मिलती है, बाहर इतने अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं. फूड इज़ बीन टेकन केयर ऑफ. सो इस पूरे व्लॉग के दौरान आपको पता चलेगा कि हमने कौन कौन सी जगह स्टे किया है और हमारा ट्रैवलिंग में कितना खर्चा हुआ है लोकल ट्रांसपोर्ट. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टे विच इज़ इन रांची. ये मैंने एयरबीएनबी पे देखते ही बुक कर लिया था बिकॉज इसकी जगह मुझे बहुत पसंद आई थी. लाइक दिस रूम जस्ट हैव अ लुक एट इट. सो मच स्पेस इज़ देयर. मेरी एक और फ्रेंड ने हमें ज्वाइन किया था इस ट्रैवल पे. सो वी 3 आर देयर फॉर दिस झारखंड ट्रिप. सो क्योंकि मेरी एक फ्रेंड का ये पहली बार है निकलना और दूसरी फ्रेंड का दूसरी बार है, सो इस पूरी ट्रिप का ऑर्गेनाइजेशन इसी हिसाब से मैंने बुकिंग और पेस ऑफ द ट्रिप रखा है कि किसी को भी ओवरवेलमिंग ना लगे एंड कंफर्टेबल रहे. ये है स्टे का नाम. इसको आप डायरेक्ट भी बुक कर सकते हो. मेरी शॉर्ट वाली फ्रॉक वाली इसलिए यार सॉरी. ओके गाइस, डे 1 साइट सीइंग. राधे राधे. ग्रेट. सो वैसे ये दोनों पहली बार मिले हैं एक दूसरे से. नाउ कम्स टू कैब बुकिंग. सो हमें ऋषभ जी ने ही कैब की डिटेल्स दे दी थी जो एयरबीएनबी के हमारे होस्ट हैं. देन वी टॉक्ड टू द कैब पर्सन एंड वी बुक्ड द ट्रांसपोर्टेशन through this cab for the sightseeing for Ranchi and nearby Ranchi. This is one of the most stunning and beautiful waterfall I have seen. This is Dasam waterfall, Ranchi, nearby Ranchi, Jharkhand. आवाज़ सुनो और व्यू एंजॉय करो.
सो मैं स्लो ट्रैवलिंग पे यकीन रखती हूँ। मेरी ऐसी कोई बहुत फिक्स्ड आइटनरी लिस्ट नहीं रहती है कि ये जगह करनी ही करनी है, इतनी जगह कवर करनी ही करनी है। जिस जगह पे उस समय पे हैं वो अच्छे से कवर करते हैं, बाकी देखा जाएगा। हो पाएंगी बाकी तो ठीक, नहीं हो पाएंगी तो ठीक, जहाँ पे हैं वो अच्छे से होनी चाहिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द टेम्पल जो सिटी के ऑल्टीट्यूड से ऊपर के ऑल्टीट्यूड पे है बहुत, तो सिटी का व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा था यहाँ से। दिस इज़ जगन्नाथ टेम्पल का रेप्लिका। और मुझे इस व्यू को, इस जगह को देख के ऐसा लग रहा था कि ऐसा हायर ऑल्टीट्यूड जगह हर सिटी को होनी चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे हवा भी बहुत अच्छी आ रही थी और पूरे शहर का व्यू भी बहुत औसम दिख रहा था। सो ये है माँ छिन्नमस्तिका जी का मंदिर। इसमें माता जी के लेफ़्ट साइड में भैरवी नदी बहती है और राइट साइड में दामोदर नदी, जो सांकेतिक प्रतीक है लेफ़्ट और राइट चैनल्स का, जो हमारी नाड़ीज़ होती हैं। तो ये जो व्यू है आपको थोड़ा इस तरफ जब दिखेगा तो उसमें इन दोनों नदियों का संगम दिखेगा। ये संगम है, डिफरेंट कलर उधर थोड़ा दूर पे दिख रहा होगा। सो ये हुंद्रू फॉल के बेस में एक ही रेस्टोरेंट था, उसका व्यू है, और उधर बहुत ही बेहतरीन खाना हम लोगों ने खाया था। पूरी ट्रिप का सबसे अच्छा खाना यहीं खाया था हमने। देन ऑल्सो अ नोट दैट वाटरफॉल्स की यहाँ टाइमिंग है 4:30, शाम के 4:30 5 बजे तक सब बंद होने लगते हैं, तो उसी हिसाब से आप लोग अपना प्लान करिएगा। शाम तक हम सब रूम पे आ गए और आराम कर रहे हैं, काढ़ा पी के अपने गले को आराम दे रहे हैं। Bro, what are you doing? I'm sipping cow. Much needed. सो मोस्टली जब मुझे एक सिटी से दूसरे सिटी जाना होता है या एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना होता है तो मैं रात की जर्नी प्रेफर करती हूँ, बिकॉज अगर बस या ट्रेन से है तो बिकॉज सोते सोते जाओ तो पता नहीं चलती जर्नी। बट इन लोगों ने प्रेफर किया कि ये रात को सोना पसंद करेंगे और सुबह निकलना पसंद करेंगे, तो सो आई थॉट कि चलो ठीक है, एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, बिकॉज़ पहली और दूसरी बार है इनका। सो वैसा ही हुआ, हम सुबह दिन में निकले जर्नी के लिए देवघर की, और जर्नी बहुत ही ज़्यादा पता चल रही थी। ये लगभग 8 से 9 घंटे की जर्नी थी, जो हमने सुबह 7-10 AM पे शुरू करी थी और जाके ये शाम को ख़त्म हुई है, बिकॉज़ रास्ते में बस भी ख़राब हो गई थी। देन हमने ऑटो पकड़ा, ऑटो से चेंज करके गए जब हम थोड़ा आधा घंटा 45 मिनट की दूरी पर रह गए थे। और ये इनके चेहरे हैं। देवघर में ये एयरबीएनबी से हमने बुकिंग करी है। यहाँ तक पहुँचने का थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हुआ, लेकिन रूम अच्छा है, किचन है, 2 रूम हैं, एक नॉन एसी है, एक एसी है। ये दूसरा रूम है, और दोनों के अपने अपने बाथरूम भी हैं। टड़ा। जिस बस से हम आ रहे थे रांची से देवघर, वो बीच में ख़राब हुई। उसके बाद फिर हमने ऑटो पकड़ा। ऑटो ने फिर थोड़े नखरे किए कि हमें आगे जाना अलाउड नहीं है, फिर हमने फिर से एक और ऑटो किया, फिर उनको भी और आगे जाना अलाउड नहीं था। यहाँ पे मतलब अंदर गलियों गलियों में टुक टुक ही अलाउड है। फिर हमने फिर फाइनली टुक टुक किया और फिर जाके पहुँच पाए। ऐसे बाबा बैद्यनाथ जी दिखते हैं, दूर है। सो
सो ये हम सुबह के 2:30-3 बजे उठ के रेडी हो चुके हैं सुबह 4 बजे निकलने के लिए बाबा बैद्यनाथ जी के दर्शन करने। ये बाबा सो मैंने स्टे एरिया से निकलते टाइम मैप पे वॉकिंग रूट लगा लिया था और लगभग 12 मिनट में हम लोग वॉक करते हुए मंदिर पहुंच गए थे। बाबा बैद्यनाथ जी एक ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जहां स्पर्श दर्शन करने को मिलते हैं। और ये एक ऐसे ज्योतिर्लिंग भी हैं जहाँ पे साथ में माँ शक्ति भी विराजमान है। ये जो आप कार्ड्स देख रहे हैं रेड कलर की, वो बाबा बैद्यनाथ जी के टेंपल से लेकर माता रानी जी के टेंपल तक बनी हुई है। हमने दर्शन के बाद रूम पे आके थोड़ा आराम किया और फिर नाश्ता किया। सबसे बेस्ट पार्ट इस रूम का यही लगा हमारी नंदिनी जी को कि हमें चाय बनाने को मिली उसे यहाँ पे। एक परफेक्ट कप चाय उसे ज़रूर चाहिए होती है दिन भर में। सो आज के दिन ये दोनों सच्चे ट्रैवलर बने हैं क्योंकि ये सुबह जो खाते हुए दिख रहे हैं ना, बस यही पूरे दिन हम लोगों ने उस दिन खाया था। शाम तक हम लोगों ने सिर्फ वही खा के रहे हैं और ट्रैवल किया है। ये बेहतरीन कैब मैंने पता करके बुक करी आज की साइट सीइंग के लिए, और इनकी जो प्लेलिस्ट चल रही थी गानों की जो उनकी खुद की पेन ड्राइव से बज रही थी, इतनी ज़बरदस्त थी इन व्यूज़ के साथ कि मेरे पैसे तो वहीं वसूल हो गए थे प्लेलिस्ट सुन के भैया की। ज़बरदस्त यार, वो भी मैंने रोड ट्रिप किया ना, मतलब जो हुआ अच्छा ही हुआ प्राची। जो पर्वत आपको दिख रहे हैं व्यू में, ये तिरकुट पर्वत की रेंज हैं और लास्ट में ये पर्वत देखिए, इसमें आपको नेचुरली गणेश जी का फेस दिख रहा है। सो इसके दर्शन के लिए जब आप जाना तो गाइड ज़रूर कर लेना। रावण अपनी लंका में शिवलिंग को ले जाना चाह रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में जब उनको लो ब्रिज चाहिए था तो उन्होंने तिरकुट पर्वत पर स्टॉपेज लिया था। तो अपना जो वाहन था उन्होंने अपना तिरकुट पर्वत पर उतारा था और उसके बाद एक बालक उन्हें मिले थे जो कि विष्णु का अवतार माने जाते हैं, और कुछ जगह मैंने ये भी पढ़ा है कि वो गणपति जी के अवतार थे। सो वो उनका लिंग को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं मैं 3 बार आवाज़ दूंगा, अगर तुम नहीं लौटते हो तो मैं चला जाऊंगा। तो रावण जो है वो थोड़ा देर में आता है और तब तक वो बालक वहाँ से चले जाते हैं लिंग को धरती में स्थापित करके। तो इस तरीके से रावण का जो मिशन था कि अपने शिवलिंग को वो लंका तक ले जाएगा, वो वहीं धराशायी हो जाता है। तिरकुट पर्वत पे हमने गाइड किया था तो उन्होंने हमें सीता जी का भी स्थल दिखाया। सो सीता जी ने भी वहाँ कुछ समय व्यतीत किया है। आगे तपोवन पर्वत भी है जहाँ पे लक्ष्मण जी ने साधना करी है। ये हमें अपनी गाड़ी से ही बहुत ही प्यारा सनसेट देखने को मिला था उस दिन।
अरे 2 मटर तो वो हमको 10 मिनट घूम के वहाँ से फ्लैट पर जाना, फ्लैट यहाँ पे। कहाँ? हाँ, ये मेरे को दे दो। तपोवन महाराज की जय। तपोवन पर्वत। ये अगली सुबह का टेरेस का व्यू है। ये बाबा वैद्यनाथ जी हैं। ये कावड़ यात्रा से रिलेटेड सामान रखा है इस अगली छत पे। बहुत प्यार से डेकोरेट किया है इनको। अच्छा ये फिर हम निकल गए पारसनाथ की तरफ। तो हमने दोबारा से वही कैब बुक करी थी। Now we are going to Parasnath Hills. सो पारसनाथ में स्टे के लिए मैंने भूमिजा धर्मशाला का फॉर्म भरा था, बट जब हम पहुँचे तो हमें भूमिजा एग्जैक्टली नहीं मिली। बट जिस भी धर्मशाला में भूमिजा समझ के मतलब कार रोकी गई, उधर जब मैंने बात करी ऑफिस में तो उन्होंने बोला कि मैम यहाँ पे सिर्फ जैन ही अलाउड है। तो फिर लकीली जो वहाँ के धर्मशाला को कोऑर्डिनेट करते थे वो बगल की सीट में ही बैठे थे। तो उन्होंने मुझसे पर्पस ऑफ विज़िट पूछा। तो मैंने बोला कि हम अगली सुबह पारसनाथ पर्वत के दर्शन करना चाहते हैं चढ़ाई के द्वारा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप किसके साथ आए हो? तो मैंने उनको बाकी दोनों देवियों के भी दर्शन कराए। तो उनको चेहरा देख के हमारा तरस आ गई होगी, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप रुक सकते हो यहाँ पे। सो इस धर्मशाला में हमें स्टे 500 पर नाइट का पड़ा था। यहाँ खाना हमें अन्नदान के रूप में मिला था। सो जिस दिन हम पहुँचे उस दिन हमने पूरी गली के दर्शन किए हैं। पूरी गली में बहुत सारे जैन मंदिर हैं और बहुत अच्छी शॉपिंग की शॉप्स हैं, तो हमने वो एक्सप्लोर किया था। और नेक्स्ट डे फिर हमने सुबह 4 बजे से अपनी पारसनाथ पर्वत की चढ़ाई शुरू कर दी थी। और ये जैनों का तीर्थ स्थल है पारसनाथ पर्वत। पारसनाथ हिल ट्रैकिंग started at 4 AM. Hello guys. बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो सीता मैया की जय बोलो जगत नंदिनी की जय। बोर हो गई ना जब से। सुबह के बज रहे हैं 9 और अब हम पहुंच गए हैं ऊपर। अब यहाँ से और आगे है पारसनाथ जी। सो यहाँ पे जहाँ हम पहुँचे थे, यहाँ से 3 रूट हैं दर्शन के लिए और तीनों रूट में आपको दर्शन करते हुए जाना है। तीनों में अलग अलग दर्शन स्थल है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 27 तीर्थंकर जो साधक रहे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी।
सो जल मंदिर और बाकी दोनों रूट के दर्शन करिएगा। 1365 मीटर हाइट। जय श्री पारसनाथ। जय पारसनाथ। अब जाके पहुँचे हैं श्री पारसनाथ भगवान की जय। ऐसा ही, हाँ ऐसा ही। चलो आगे चलो। PM और अब हम फाइनली नीचे उतर गए हैं। धन्यवाद। सो ये हम पारसनाथ से अब रांची की ओर जा रहे हैं। उसके बाद हम अपने अपने घरों की ट्रेन पकड़ेंगे। पारसनाथ से डायरेक्ट भी अपनी अपनी सिटीज़ की ट्रेन्स मिल जाएंगी आपको। कारा होम्स पे टेरेस भी है, तो यहाँ पर मैं आराम से, यहाँ पे मैं सुबह अपनी योगा क्लास भी इंस्ट्रक्ट कर रही थी। कंफर्टेबली। सो जो हमारा सबसे पहला स्टे था रांची का शिकारिया होम्स, मैंने उसी में बात कर ली थी, तो उन्होंने हमें दूसरे रूम में 1000 के अंदर रुकने दिया था। बिकॉज़ हमारी दोपहर की ही ट्रेन थी, तो बहुत कम टाइम के लिए हमें बस रात में सोना था और बस सुबह दोपहर तक निकल जाना था। घर पहुंचने के बाद मैंने परिवार के साथ हनुमान बाबा जी के दर्शन किए और साथ में सबने बोला जय श्री राम, जय श्री राम।